अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अल्लाह की रहमत से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ जी। आज हमारा प्लान है फार्म हाउस जाने का, तो मैं जा रही हूँ फार्म हाउस। तो आपने रहना है मेरे साथ। वहाँ मैं जो एक्टिविटी हमारी होगी वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। लें जी, हम पहुँच गए हैं। अब हमारी एंट्रेंस है और मैं जब भी यहाँ आती हूँ, मैं जब भी, चाहे मेरा वीक बाद चक्कर लगता है, मैं जब भी आती हूँ, मेरा दिल, मेरी नज़रें, मेरी रूह जो है ना, वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रही होती है कि अल्लाह मियाँ शुक्र है तुमने मुझे इस मुकाम पे पहुँचाया है। मेरा काम भी मुकम्मल हुआ है। देखने को तो कोई ये बड़ा काम नहीं है, सबके घर बनते भी हैं, लेकिन हमारे साथ ये हुआ है कि अल्लाह ने हम पे हमें बड़ी करम नवाजी रही। उसने कदम कदम पे हमारी मदद की। बिकॉज़ हम सब ओवरसीज़ थे। ओवरसीज़ होने की वजह से हमें इस प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पे स्टे भी करना पड़ा और मुझे अकेले को ही इस सारे काम को लुक आफ्टर करना पड़ा। लेकिन थैंक्स गॉड, हर लम्हा मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि उसने मेरे सारे काम कर दिए हैं। ये सारी रात की रानी, और देखें इसको कितना फूल लगा हुआ है। और ये इसमें पता है क्या है, देखें मरवा, ये रात, ये इस वक्त बंद है ना, रात की रानी है ना, ये पौधा रात को खुलता है और सुबह बंद हो जाता है। इसमें ये है। ये बिल्कुल एंट्रेंस के राइट साइड में मैंने ये पौधे लगवाए हुए हैं रात की रानी के। तो रात के टाइम पे तो महक रही होती है ये जगह सारी। इस वक्त हवा भी बहुत अच्छी चल रही है। तो बस चलते हैं अब आगे, देखते हैं क्या प्रोग्रेस है, क्या काम हो रहा है, कितना रह गया है, क्या इन्होंने किया है। चलते हैं, चलें जी। अब ये मैं दिखाती हूँ आपको, क्योंकि यहाँ पे बतखों का और मुर्गियों के लिए भी एक जगह बनी है और ये है बकरियों के लिए जगह। और ये राइट साइड पे ये जो सामने आपको एक बाड़ सी नज़र आ रही है, ये सारी बतखों की और मुर्गियों की जगह है। और अब ये देखें, घास भी काफ़ी हद तक ग्रो हो गई है। मीन डे बाय डे जो है ना, घास अपनी जगह को पकड़ रही है, फैल रही है घास। चलें जी, अब चलती हूँ पौधों की तरफ कि पौधों की क्या प्रोग्रेस है। तो जी मैं जा रही हूँ पौधों की तरफ। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, इधर तो अनार लगे हुए हैं, देखें जी, प्रोग्रेस हुई भी है। अच्छा, ऐसा है कि ये बिल्कुल साथ साथ ही ना इनके ये सारे अनार के पौधे हैं। अभी ये छोटे हैं, इसको 2 को तो फल लग गए और ये तकरीबन 5 पौधे हैं, ये साथ साथ लाइन वाइज हैं ना, ये लगे हुए हैं। और साथ ये 2 अंजीर के भी पौधे हैं और माशाल्लाह अंजीर पौधे को अंजीर लगी भी है। और आ गई अब अंगूर के बेल की बारी। तो जी माशाल्लाह उसको भी बंच लगे हुए हैं। हाँ जी माशाल्लाह। और ये हमारे जो अंगूर है ना, ये काला अंगूर है, देखें माशाल्लाह लगे में। अभी शायद एक कोई और भी नीचे होगा, वो भी नज़र नहीं आ रहा, ये नज़र आ रहे हैं। और इसको वो धागा बांध के ना, उसको लास्ट टाइम में आई थी ना, तो मैं इसको बंधवा के तो ऊपर करवा दिया था मैंने इसको। तो माशाल्लाह अब थोड़ी बड़ी हुई है बेल। और इसकी मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, ये बेल जो थी अंगूर की, जो मैंने तब लगवाई थी जब यहाँ पे ना घास थी, ना छोटा सा, ना कुछ नहीं था, छोटी सी पन्नी थी, बिल्कुल पौधा था वो गमले के अंदर। तो वो ये मैंने ला के ना ऐसे ही लगा दिया था। मैंने कहा चले जब तक काम हो रहा है ये लग जाए। बड़ी खुशी हो रही है। अब ये सब घास वगैरह लगी है तो ये बेल थोड़ी ग्रो कर गई भी, और देखें बंच भी लग गए हैं। हर काम कोई भी है वो टाइम लेता है, और ये आगे सिट्रस है सारा, मुख्तलिफ चीज़, मतलब इसमें अभी ये नींबू भी है, छोटे छोटे ऑरेंज भी हैं, इसको ये फूल लगे हुए हैं, इस तरह सारे इसकी और अब सिट्रस इंशाल्लाह इसको फल भी लग जाएगा। ये इसको लीमू को फूल भी लगे हुए हैं, यानी कि इम्प्रूवमेंट है। बस मैं अब इसको खाद भी डलवाते हैं ताकि इनकी जो ग्रोथ है वो भी अच्छी हो। और ये हमारी फॉक्सटेल है, ये फाइकस है हमारी, यानी कि इम्प्रूवमेंट हो रही है, अच्छे ग्रो हो रहे हैं। और ये मैंने लगवाई है, किस किस को पता चला है जी, ये घिया कद्दू है, इसकी बेल अब चल पड़ी हुई है, ये भी लगवाई है, इसको फूल लगे हुए हैं। और इंशाल्लाह जब भी इसको वो कद्दू लगेंगे तो भी मैं आपको दिखाऊंगी। अच्छा, देखने से और सुनने से यही लग रहा है कि जैसे बड़ा जी बस पौधे लगे हैं और बस आसानी से
फल भी लग गया है, फूल भी लग गए हैं, बहुत प्यारा सीन लग रहा है जी, ऐसे हो गया। लेकिन नहीं, मैं आपको लेके चलती हूँ थोड़ा पास्ट में कि मैं किन किन प्रोसीजर से गुज़र के इस जगह पे पहुँची हूँ, और वो भी एक औरत ज़ात होने की हैसियत से। जी ये देखें, पहले तो इस जगह को लेवल किया गया, अभी ये इसकी जो बाउंड्री है ये वो भी नहीं बनी हुई। ये सारी इसकी एक लेवल करने के लिए, क्योंकि ये गहरा प्लॉट था, इसको लेवल करने के लिए मिट्टी डलवाई गई। एक होती है पल, पता नहीं उसको उर्दू में क्या कहते हैं, कि शायद उर्दू का ही ये वर्ड है, एक पल होती है, वो भी इधर डलवाई गई। फिर इसके लेवल को कंप्लीट किया गया। फिर ज़ाहिर है इसके ऊपर लगनी थी घास, घास के लिए वो पल ज़रूरी होती है, वो फिर इसका डलवाई गई। देखें, फिर ट्रैक्टर चलवाए गए, इसका लेवल किया गया घास लगने के लिए। और फिर इसकी साइडों पे जो क्यारी के लिए अलग से इसके लिए वो खाद और वो चीज़ें भी डाली गई, क्योंकि वहाँ पे पौधे लगने थे, फलदार भी लगने थे और फूलदार भी लगने थे। ये देखें, ये सारा इसका लेवल किया जाता है जगह पर। फिर इसके बाद इसके ऊपर पानी दिया गया ताकि जिस मिट्टी ने बैठना है वो बैठे और लेवल का पता चले, क्योंकि हमने इसको अपने जो ऑफिस के साथ जो हमने इसका लेवल करना था ग्राउंड का, वो लेवल के मुताबिक इसको पानी भी लगाया जाता रहा था। और ये काफ़ी दिनों का काम था, घंटों का या हफ्ते का काम नहीं था, महीनों में ये काम हुआ है। अभी कंस्ट्रक्शन एक अलग डिपार्टमेंट था, वो कंस्ट्रक्शन एक अलग चीज़ थी। ये सिर्फ मैं ग्राउंड के लेवल की देखें, ये घास के भी पैचेस लगने थे, ये सब कुछ हुआ। फिर जब घास भी लानी थी और जो पौधे लाने थे, अब मैं आपको उसकी तरफ लेके चलती हूँ, वो दिखाती हूँ। ये मैं गई नर्सरी से जाके मैंने जो सारी बाड़ लगनी थी, जो फूलदार पौधे लेने थे, जो फलदार पौधे लेने थे, जो फॉक्सटेल लेनी थी, ये सब हमने वहाँ पे पहले चूज़ किए, फिर लोड करवाया। ये अब बारी आ गई है लेंथरा की। ये लेंथरा के बैग पड़े हुए हैं, ये भी एक बूटी सी होती है, ये सारी वो एक बाड़ की तरह चल जाती है। ये सारी लेंथरा के बैग थे, ये काफ़ी ये फाइकस की टाइप है, ये सारे ये लोड होने हैं। ये अब एक ट्रक में होंगे, 2 में होंगे, जैसे भी है ये सारे अब लोड हो रहे हैं। ये अब तरतीब से वो उसको सारे जो लेबर बनते लगे हुए, ये फूलदार थे पौधे, और इसी तरह ये भी फलदार ये वाले जो है ना पौधे हैं, वहाँ से हमने इसको करवाया लोड। फिर ये यहाँ आकर सारे ऑफलोड हुए हैं और अब प्लांटिंग हो रही है। अब ये देखें पूरी लाइन, और ये कोई 1 या 2 बंदों का तो काम था नहीं, लेबर अलग लगी हुई थी, माली की शक्ल में लेबर अलग थी, कंस्ट्रक्शन वाली लेबर अलग थी। ये सारे काम इंस्ट्रक्शंस में साथ साथ दे रही हूँ इनको कि ये इस तरह लगाने हैं, और सिट्रस इस साइड पे लगानी है, राइट साइड पे, और कुछ सिट्रस मैंने लेफ़्ट साइड पे भी लगवाई है, यानी कि लीमू वाली साइड अलग रखवाई है और फ्रूटर और किन्नों वाली साइड मैंने अलग रखवाई, अनार वाली साइड, इनको सब यानी कि मैं इनको साथ साथ ना गाइड करती जा रही थी। और ये जब सारा काम ख़त्म हुआ उसके बाद ये देखें अभी कोई चीज़ नहीं बनी हुई, ये सब चीज़ें केज वगैरह बाद में बने हैं जब इस साइड से हुए। और यहाँ पे मुझे काम करवाते करवाते एक चीज़ का और मेरी नॉलेज में इजाफा हुआ। ये जो धागा सा आपको नज़र आना है, इसको कहते हैं सूतर। ये सूतर बांधा जा रहा था। मैंने जब ये लफ्ज़ को सुना तो मैंने फिर पूछा कि ये किसको कहते हैं। ये जो धागा बांध के एक चीज़ को सीधा उसकी पैमाइश नहीं इसको कहेंगे, इसको एक पार्टीशन की जाती है ताकि पार्टीशन टेढ़ी मेढ़ी ना हो जाए, उसके लिए ये धागा बांधते, इसको कहते हैं सूतर बांधना। इन्होंने पहले यहाँ पे सूतर बांध के और फिर ये क्यारी का और ग्राउंड की पार्टीशन की। तो फिर यहाँ पे सारी फाइकस वगैरह जो फॉक्सटेल और फूलदार पौधे लग रहे थे वो इस साइड पे मैंने लगवाए। और ये देखें सारे काम कोई ना किसी काम में बिज़ी है, कोई पैचेस लगा रहा है घास के, कोई पौधों के साथ जुड़ा हुआ है, कोई काम कर रहा है। ये देखें ये सारा प्रोसीजर हो के फिर हम इस आज तक पहुँचे हैं। आपकी दुआ से, अल्लाह की रहमत से इस मुकाम पे आज हम पहुँचे हैं। चलें जी, ये देखें। और ये अभी साथ साथ में जो हमारी एक बास को हम इधर यूएई में तो बास को बोलते हैं और यहाँ पे हम टफ टाइल भी बोलते हैं। टफ टाइल का भी साथ साथ सारा ट्रैक भी बन रहा है, जहाँ कहीं भी उसकी अप डाउन जो भी काम है वो भी साथ साथ चल रहा है। और साथ साथ में इनके जैसे जैसे काम होता था
इस टाइम में तो मेरा ज़्यादा चक्कर लगता था। आ गया कहा। घास के भी जो पैचेस लगने थे उस पर भी काफ़ी लोग काम कर रहे थे क्योंकि एरिया ज़्यादा था। तो बहरहाल सब काम करा के थैंक्स गॉड के काम मुकम्मल हो गया। ये तो हो गया, आपको मैं थोड़ा सा पास्ट में लेके गई। और अब मैंने खरीदे हैं जानवर। मैंने बकरियां भी ली हैं, बत्तों भी ली हैं और कुक्को भी लिए हैं। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ वो भी शेयर करूँगी कि मैंने क्या क्या बाय किया है। तो मेरे लिए दुआ हो रहिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये मेरी छोटी सी कोशिश, मेरी ये छोटी सी एफ़र्ट जो है ये कैसी लगी आपको। अब इजाज़त चाहूँगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।